हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के ऊपर हम ऑलरेडी एक दो वीडियो कर चुके हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया था इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इसके क्या फॉर्म्स होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट कि इंटरनल ऑडिट का जो है उद्देश्य क्या है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो भी उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, और अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो उसका भी कोई उद्देश्य है। सेम उसी तरह जो है इंटरनल कंट्रोल करने के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया, एक बार फिर से उसको एक बार आपको जो है फटाफट बता देते हैं। अब देखो, जब आप ऑडिट करवाते हो, ठीक है, इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल जो है उससे पहले हुआ जाता है। जैसे कि आपने अपने अकाउंट्स कंप्लीट किए, अब आप किसी और को उसको देते हो कि भैया तुम उसको चेक करो, जो भी रिलायबल पर्सन होता है, जो भी उस लायक होता है, जो भी उस दायरे में होता है, आप उसको अपने अकाउंट्स देते हो, अकाउंट्स की बुक्स देते हो। वो क्या करता है, उसके ऊपर अपने फेयर एंड ट्रू व्यूज़ बताता है कि भैया इसके जो अकाउंट्स है, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ही सही है या बिल्कुल ही गलत है, या ये कुछ इसमें गड़बड़ कर रहा है। तो ये चीज़ बाहर वाला करे, बाहर वाला आप में कमियां निकाले, उससे अच्छा यही है कि पहले आप अपने खुद की कमियां निकाल लो और उसको ठीक कर लो। तो यही होता है इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, आप अपने अकाउंट्स किसी और को चेक करने को दो, उससे पहले जो है आप खुद उसमें जो है चेकिंग कर लो, क्रॉस चेकिंग कर लो, और कुछ अगर गलतियां हुई हैं तो उसको ठीक कर लो। वो आपका होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कोई कंपल्शन नहीं होता है, दैट इज़ ओनली कि आप अगर अपने लिए और ज़्यादा जो है आप चाहते हो कि मेरी कंपनी में कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो, अगर आपकी खुद से दिल से इच्छा है तो आप इंटरनल ऑडिट करवा लेते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरे को दे देते हो कि भाई तू चेक कर ले। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटरनल ऑडिट करा दिया तो आपको बाहर से ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं। अगर आपको ऑडिट कराना है, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है या कुछ और ऑडिट है, और अगर आपको वो करवाना है और आपने इंटरनल ऑडिट भी कराया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट जो है, ऐसा नहीं है इंटरनल ऑडिट हो गया तो दूसरी चीज़ों का ऑडिट नहीं किया जाएगा, या फिर दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑडिट नहीं किया जाएगा। तो यही आज देखते हैं कि इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला, टू वेरीफाई द करेक्टनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। यानी कि वो सारे रिकॉर्ड्स जो मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किए गए हैं उसकी जो है करेक्टनेस कितनी है, ऑथेंटिसिटी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं खुद ही कुछ एंट्री पास करके जो है एक्सपेंस क्लेम कर लिया और जो है दे दिया मैनेजमेंट को, नहीं। उसको क्रॉस चेक करना कि जो जो एंट्रीज इसमें की गई है, या फिर जो जो एक तरीके से रिकॉर्डिंग यहाँ पे की गई है, जो जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड की गई है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, क्या वो करेक्टनेस है या नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। टू इंश्योर दैट द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंश्योर करना कि आपकी अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज़ है, अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर्स एक तरीके से पॉलिसीज़ हैं जो कि हर जगह माने जाते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है वो सारे फॉलो की जा रही है आपके अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, और अगर नहीं तो उसको फॉलो करवाना। टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, ठीक है। तो ये क्या है कि बाद में एकदम से जब आपके फ्रॉड्स और एरर्स निकल के आते हैं तो वो एक बड़े लेवल पे हो जाते हैं, तो अच्छा है अगर आप उसको छोटे लेवल पे, अपने ही लेवल पे उसको ठीक तरीके से ढूंढ करके निकाल लो। तो यही फैसिलिटेट करना कि कोई अगर एरर हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाए, अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो भी डिटेक्ट हो जाए। एरर क्या है, एरर गलती से होता है, वो उसमें आपका जो इंटेंशन है वो गलत नहीं होता, वो नॉर्मली कुछ भूल चूक हो गई, एक एंट्री रह गई या एक एंट्री डबल पास हो गई। और वही फ्रॉड क्या होता है कि आपका इंटेंशन था कि आप जो है कुछ इसमें गलत करो। तो ये फैसिलिटेट करना कि कोई एरर हुआ है या फ्रॉड हुआ है तो वो दोनों डिटेक्ट हो जाए। टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन कैरिड आउट अंडर अ प्रॉपर अथॉरिटी एंड बाय पर्सन ऑथराइज्ड फ्रॉम द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंश्योर करना कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं, या जो भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट हुई हैं, वो सारी की सारी एक प्रॉपर अथॉरिटी, एक ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है बिजनेस द्वारा, उसके नज़र के अंदर ही जो है उसकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है। जैसे आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक पर्सन को लेकर के आए, कहा कि भाई तू इस अकाउंटिंग सीनियर अकाउंटेंट है, तू सारी चीज़ें देखेगा, तो वो एक प्रॉपर ऑथराइज पर्सन है, प्रॉपर अथॉरिटी है उसके पास, एक पर्सन ऑथराइज्ड है वो, और उसी के जो है नज़र में ही सारी चीज़ें निकल रही है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब हो रही है। तो ये भी इंश्योर करना कि उसकी नज़र में जो भी हमने पर्सन को बैठाया, ऑथराइज़ किया है, उसके अंदर ही जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं और ठीक से हुई हैं। टू रिव्यू द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो इंटरनल चेक का सिस्टम है कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा, वो सारा रिव्यू करना टाइम टू टाइम।
टू एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम, जो आपका मैनेजमेंट है उसको सिस्टम को इम्प्रूव करने का जो है आप एडवाइस देना, एंड टू अंडरटेक जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चलाना अपने मैनेजमेंट में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। To confirm that the liability have been incurred by the organization for legitimate activities, ये भी confirm करना है कि जो legitimate activities हैं उसको लेकर के organization में liabilities incurred हुई हैं। Thus, efficiency of internal audit depends on the efficiency of its staff employed for the purpose। अब जो है आपका इंटरनल ऑडिट भी गलत हो सकता है, क्यों? क्योंकि भाई जिसने काम किया वो आपका स्टाफ था, वहाँ पे अगर वो गलती कर रहा है तो हो सकता है इंटरनल ऑडिट के लिए जो आपने स्टाफ डाला है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट आप खुद करवा रहे हो तो उसके लिए स्टाफ भी आप अपने पॉकेट से ही पे करो लेके आओगे और उसी से अपना काम कराओगे। तो हो सकता है कि वही पर्सन अगर कुछ गलत हो, इंटरनल ऑडिट का बंदा मिल जाए किसी और व्यक्ति के साथ और घपले करा ले, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए ये श्योरिटी रखना, ये डिपेंड करना कि इंटरनल ऑडिट जो है डिपेंड करता है किस पे, आपने जो स्टाफ एम्प्लॉय किया है उसकी एफिशिएंसी पे। तो इसीलिए अपना वो स्टाफ आपको बहुत ही सोच समझ के रखना चाहिए। इंटरनल ऑडिट कैन बी इफेक्टिव ओनली इफ द इंटरनल ऑडिट इज गिवन वाइडर अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द ट्रांजेक्शन एंड नॉट ओनली फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल्स बट ऑल्सो फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। अब आपका इंटरनल ऑडिट बहुत अच्छे से एक अच्छे पॉइंट पे जाकर के ख़त्म हो सकता है, पर उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि देखो इंटरनल ऑडिट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड नहीं होता, अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए उनको एक वाइडर एरिया देना कि भैया तुम जाओ, तुम्हें पूरी अथॉरिटी है, तुम सिर्फ अकाउंट्स में नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की अदर एक्टिविटीज़ पे भी अपना जो है क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अकाउंट से ही जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए उनको पूरा एक अथॉरिटी दे देना कि भैया जाओ, खुले सांड की तरह छोड़ देना उसको कि भैया जा, तेरे को जो करना है तू कर ले और देख ले कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। इंटरनल ऑडिटर शुड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द टॉप मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, अब सीधा सीधा जो भी रिपोर्ट होगी सीधा सीधा टॉप मैनेजमेंट को देगा। ही मस्ट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग एंड अदर स्टाफ। ठीक है, ही मस्ट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, उसको जो है किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम नहीं करना कि भैया ये देगा तो मैं काम करूँगा, नहीं है, आपको खुद जाना है, खुद खड़े हो जाना और काम करना है। ठीक है, ही मस्ट बी गिवन एन इंडिपेंडेंट स्टेटस एज एन फंक्शनरी एंड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसको जो है मैनेजमेंट का एक डिफरेंट पार्ट की तरह देखना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं देखना या फिर अकाउंट्स के प्रोफाइल के अंदर उसको नहीं घुसाना, बल्कि एक ऑडिट इंटरनल ऑडिट का एक अलग ही आपका जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग से ही एक कह सकते हो आप एरिया बन जाता है, फंक्शनल एरिया बन जाता है। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और इच्छा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितने भी जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।